Good morning, class. Am I audible? मॉर्निंग सर। Okay. Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग को पता है प्री एंड का फॉर्मेट वगैरह उसके बारे में कुछ आइडिया लगा आपको, मतलब कुछ बताया गया आप लोग को प्री एंड का फॉर्मेट कैसा होगा? No, sir. अभी नहीं पता? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए, जैसे लास्ट टाइम आप लोग ने प्री एंड किया था, वैसे ही वो तो वैसे ही होना है, ठीक है, गूगल फॉर्म पर ही। लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए का मतलब है वन आंसर, बी मोर देन वन, सी में लेकिन जो है वहां पर अलग है, वहां पर आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, ठीक है, जो अभी बात चल रही है। देखिए, जब एग्जाम होगा हो सकता है तब तक कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जो मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। मुझे 90% मैं श्योर हूँ कि ऐसे ही आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जो पार्ट सी है वहां पर केस स्टडी आप लोग को दी जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप फिर प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करिए। अगर सर उसको सपोज, अपलोड करना होगा ना? हाँ वही, उसको आपको लिखना पड़ेगा और सर अपलोड केस करना स्टडी। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखो, अभी तो यही हो रहा है कि आपको उसको केस स्टडी को, जैसे क्वेश्चन उधर आपने गूगल फॉर्म पे मिल गया, आपको एक पेपर पे उसको लिखना होगा आंसर और उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल पेपर है तो आपको न्यूमेरिकल उधर सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोच के प्रिपरेशन करना है कि एमसीक्यू बेस्ड होने हैं एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको वहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो इन सेमेस्टर जो आपका फाइनल एग्जाम है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एमसीक्यू बेस्ड शायद ना हो अभी, मतलब ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि उसमें टाइम है तो अभी उसका कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से दोनों चीजें यहाँ पर चलेंगे, एमसीक्यू भी हो रहा है आपका, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। और खासकर जो न्यूमेरिकल पेपर है उधर जरा ध्यान दे देना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए उधर चैट बॉक्स में। आज हम लोग टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं ब्लॉगिंग, ठीक है। कोई ऐसा है इसमें जो ब्लॉग रेगुलर जो है ब्लॉग ब्लॉग लिखता है वहां पर, कोई उसको ऐसा है जो ब्लॉग वगैरह पर या दूसरे ब्लॉग पे जाकर कमेंट करता है? जिससे पहले क्या होता था, लोग डायरी लिखते थे, ठीक है, अपने बारे में, जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं या पर्सनल जो डायरीज होती है, ठीक है, वहां पे क्या करते थे, जो भी उन्होंने उनको अच्छा लगा उस दिन पे उस टाइम पे वो उन्होंने उस डायरी में लिख दिया। उसी तरह ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, वहां पे लोग अपने बारे में जो भी चीजें वो कर रहे हैं, जो भी उनको इंटरेस्टिंग लगा अपनी लाइफ में, ठीक है, वो सारी चीजें वो उधर, जो भी चीजें वो शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, वो उधर वो लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका मार्केटिंग में कैसे आप यूज कर सकते हो वो सर अभी। नॉट रेगुलर, सर रेगुलरली नहीं लिखते हैं लेकिन टेक्निकली लिखते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रेगुलरली, लेकिन वो जरूरी है रेगुलर। देखो ऐसा करो ना, कोई एक टॉपिक सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, कुछ ऐसा एक टॉपिक पकड़ो जिसको बारे में तुम जो है अपडेट करते रहो इंफॉर्मेशन, और जो भी नई चीजें आ रही है, और जितना रेगुलर रहोगे उस उतना वो तुम्हारे लिए अच्छा है, ब्लॉग के लिए अच्छा है, और उसके एसईओ के सर लिए आपकी अच्छा है। वॉइस बहुत ब्रेक हुई है। ब्रेक हो रही है? यस सर। अभी मैं क्या बताऊं, यहाँ पर तो नेटवर्क सही मुझे लग रहा है। सर पर्सनल ब्लॉगिंग नहीं है वो, उसकी है जैसे टेक्निकल है सर, वर्डप्रेस टाइप से। अच्छा, वर्डप्रेस वर्डप्रेस है। पे या अदर कुछ भी होस्टिंग वगैरह उस पे लिखते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब दूसरे ब्लॉग्स की बात कर रहे हो। अभी वॉइस जा रही है? गया क्या? फिर इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर। am I ऑडिबल? वॉइस अभी जा रही है? आपकी वॉइस ब्रेक कर रही वो है। ब्रेक हो रही है। मैं जो है फिर फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं नहीं कॉलेज के सर। नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ था, अभी मैं फोन से करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ शायद उधर सही हो जाए। कॉलेज के नेटवर्क से प्रॉब्लम हो रही है शायद, मैं चेंज कर रहा हूँ।
अभी ठीक है? अभी वॉइस ठीक है? हाँ सर, बेटर है सर। अब सर ठीक सही है? है। वैसी ही है। चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं, टाइम शायद सही हो जाए। अभी वेदर भी नहीं सही हो सकता है उस वजह से। अभी तो मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया, तो फोन से तो ठीक ही होता है। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास इसके अलावा। तो जैसे कि ब्लॉग्स की हम लोग बात कर रहे थे। ब्लॉग होते क्या है? अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट। देखिए अभी अगर वॉइस जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है तो फिर वही है कि हम लोग वीडियो फिर अपलोड तो मैं करूंगा ही, उधर देख लेना। और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। ठीक है। A blog is a type of website or part of website. Blogs are usually maintained by individual with regular entries, commentaries, descriptions or of event or other materials such as graphics or videos. Most blogs are interactive, allowing ज्यादातर ब्लॉग्स कहते कैसे होते हैं, लोगों को अलाउ करते हैं कि लोग उधर आए, अपना फीडबैक दें, कमेंट करें। ठीक है, जो भी क्वेरी हो उसको बताएं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, एंड इवन मैसेजेस ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज करें। एंड इट इज इंटरएक्टिविटी दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर स्टैटिक वेबसाइट्स। जो जैसे दूसरी जो वेबसाइट्स है उधर ये सारी चीजें आपको अलाउ नहीं किया जाता, मतलब जो भी विजिटर्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता। तो ये इस तरह से ब्लॉग जो है उन वेबसाइट से अलग है। मेनी ब्लॉग्स प्रोवाइड कमेंट्री और न्यूज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ब्लॉग्स देखिए अलग अलग तरह के होते हैं। ब्लॉग्स जैसे कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका पर्सनल ब्लॉग भी हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से का ब्लॉग भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक आपने सब्जेक्ट चुन लिया कि हाँ ये इसी पे हम लोग बात करेंगे इस ब्लॉग पे, तो वो भी उस तरह के ब्लॉग्स, अलग अलग तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं। और मीडिया के बेसिस पे भी ब्लॉग्स अलग अलग हो सकते हैं। सपोज कुछ ऐसे ब्लॉग्स है जहाँ पे उन्होंने ये सोचा है कि भाई हाँ वो केवल इमेजेस के थ्रू अपनी बात को रखेंगे, या फिर कुछ वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो वो भी एक चीज हो सकती है। तो टिपिकल ब्लॉग कंबाइंस, लेकिन जो टिपिकल ब्लॉग है वो क्या, वहां पे क्या क्या कैसे कंटेंट होगा? कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स टू अदर ब्लॉग्स, वेब पेजेस एंड अदर मीडिया रिलेटेड to its topic. The ability of readers to leave comment in an interactive format is an important part of many blogs. Most blogs are primarily textual, although some focus on आर्ट ब्लॉग्स, फोटोग्राफ्स, जो मैंने अभी चीजें बताई, वीडियो ब्लॉगिंग, ठीक है, म्यूजिक एंड ऑडियो। ठीक है, इस तरह के ब्लॉग्स भी हो सकते हैं। जो फेमस जो ब्लॉग साइट्स हैं वो कौन कौन सी है? जैसे आपका blogger.com, blog.com, ठीक है, ये सारे साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। Next definition, a blog is a written account on the internet usually about a specific topic or in ज्यादातर ब्लॉग्स ऐसे होते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं। It is a type of a website that templated with fixed frame and variable interior. Most recent update are put at the top of each page. जैसे मैंने बताया था कि दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं। जैसे कि आपका एसईओ हो गया सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और आपका सोशल मीडिया, और तीसरी चीज सोशल मीडिया में वैसे आ जाता है आपका ये जो ब्लॉग है। ठीक है, थोड़ा सा ये सोशल मीडिया से जो इसका थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी वहां पर अपना कमेंट कर सकता है, तो आप उसको सोशल मीडिया वाली कैटेगरी में रख सकते हो। लेकिन जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो इस फील्ड में इस आने का, इस फील्ड में जॉब करने का, तो ये तीनों चीजें आपके स्ट्रांग होनी चाहिए: एसईओ, सोशल मीडिया, ब्लॉग। ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स, जैसे कि टर्म्स देखते हैं यहाँ पर कैसे कौन कौन से टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। ब्लॉगर, अ पर्सन हु राइट्स और क्रिएट अ ब्लॉग। ठीक है। ब्लॉग रोल, ब्लॉग रोल से मतलब है लिस्टिंग ऑफ ऑथर्स
फेवरेट ब्लॉग्स ऑन द इंडेक्स पेज, जो आपका इंडेक्स पेज है वहां पर ऑथर्स जो भी है, जिसने वो ब्लॉग क्रिएट किया है, अगर उसके जो भी फेवरेट जो भी ब्लॉग्स है वो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉग रोल। उसके बाद बाईलाइन, बाईलाइन से मतलब है, क्या हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है। बायलाइन से मतलब है गिविंग क्रेडिट टू द नेम ऑफ पर्सन हु पोस्टेड, जो भी लोग जो पोस्ट कर रहे हैं आपके ब्लॉग पे उनको आप क्रेडिट देने के लिए बायलाइन भी बता सकते हो। हाँ आपने ये कमेंट किया, आपने ये जो चीजें बताई, ठीक है, उसके लिए आप उनको उधर बायलाइन में उनको उधर दिखा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, एंट्री अ सिंगल पोस्ट टू अ ब्लॉग, एंट्री टाइटल, जो भी हेडलाइन होगी उसको बोलते हैं एंट्री टाइटल। गोस्ट, समवन हु राइट्स फॉर अ ब्लॉगर अंडर हिज और हर नेम। इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज वही आपका जो होम पेज है वो उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। टैग, टैग या टैग से मतलब है जो कीवर्ड्स, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया था कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें या ब्लॉग्स की बात करें, ठीक है। लोगों को अगर आप तक पहुंचना है तो वो कीवर्ड्स ही यूज करेंगे, और वो कीवर्ड्स आप कितनी बार अपने ब्लॉग में यूज कर रहे हो, जो भी आपकी पोस्ट है उधर कितनी बार यूज किया जा रहा है वो कीवर्ड्स, और आपके सोशल मीडिया जो पेजेस हैं वहां पे जो है जो भी कंटेंट है वहां पर कीवर्ड्स डेंसिटी क्या है, या आपका वेबसाइट पे कीवर्ड डेंसिटी क्या है, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें बहुत मैटर करती है आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आपकी वेबसाइट, आपका जो भी कमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को वो कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट, थ्रेड, थ्रेड की बात करते हैं, जो डिस्कशंस, डिस्कशंस अराउंड वन टॉपिक, कोई एक टॉपिक है जहां पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, एक थ्रेड आपने क्रिएट किया किसी टॉपिक से रिलेटेड अपने ब्लॉग पर, और वहां पर लोग अपनी बातें रख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं जो भी चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और ट्रैक बैक, ट्रैक बैक से मतलब है लिंक टू योर पोस्टिंग टू अदर साइट्स, ठीक है। अभी लोग कैसे पहुंचेंगे आपके वेब, आप कैसे जानेंगे कि आपने क्या, आप अपने ब्लॉग पर किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको क्या करोगे, दूसरी जो वेबसाइट है उधर उससे लिंक करके, ठीक है। जो भी दूसरी वेबसाइट है, आप सपोज मेरा एक ब्लॉग है, मैंने क्या किया उसको सोशल मीडिया पे भी लिंक कर दिया अपना, या अपनी जो वेबसाइट है उधर से भी लिंक कर दिया, या दूसरों की जो वेबसाइट है उससे भी लिंक कर दिया, तो लोग अगर उधर विजिट कर रहे हैं तो वो उसके थ्रू, लिंक के थ्रू मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं। या फिर मैंने इस तरह से भी कर दिया कि भाई अपने जो ब्लॉग है वहां पर जो भी मेरे सोशल मीडिया पेजेस हैं और जो दूसरे पेजेस हैं उधर मैंने उनको लिंक कर दिया, तो मेरे ब्लॉग से वो दूसरी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। दोनों चीजें से, दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अपने टोटल जो नंबर ऑफ विजिटर्स है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लॉग टाइप्स, जैसे मैंने अभी बताया, अलग अलग तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं, जैसे पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल मतलब जैसे मैंने बताया था अभी कि लोग पहले डायरी लिखते थे अपने बारे में, ठीक है। जो भी उनको इंटरेस्टिंग लगता है, जो भी चीजें उन्होंने, जो भी उनकी एक्टिविटी, तो वो उधर डायरी में लिखते थे, तो वो चीजें अभी आप डिजिटली एक ब्लॉग क्रिएट करके वहां पे लिख सकते हो। पर्सनल अगर होगा बहुत ज्यादा तो आप उसको नहीं शेयर भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शेयर करना चाहो, नहीं करना चाहो, या किसको शेयर करना चाहो, किसी स्पेसिफिक, किसी कुछ लोगों को शेयर करना चाहो, वो आपके पास ऑप्शन होता है उधर। तो ठीक है, तो इस तरह से पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं। द पर्सनल ब्लॉग, एन ऑन गोइंग डायरी or commentary by an individual, is a traditional most common blog. Personal bloggers usually take pride to their blog post even if their blog is never read, ठीक है। blog often become more than a way to just communicate, they become a way reflect in life or works of art। तो इस तरह से आप ब्लॉग्स वगैरह अपने जो भी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, वो उधर आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, कॉरपोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स। अभी जो कॉरपोरेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई ब्लॉग होगा तो वो तो भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा, अपने कंपनी के बारे में बात करेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर होगी, और वो कैसा होगा भाई, वहां पर आप सबको आप
एक्सेस प्रोवाइड करोगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। या एक इस तरह से भी हो सकता है भाई, कोई कंपनी का ब्लॉग है जहाँ कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन है तो वो केवल कंपनी के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से जैसा आपका ऑब्जेक्टिव हो उस तरह से आप अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। A blog can be private at in most cases, or it can be business purposes. Blogs used internally to enhance the communication and culture in a corporation, or extremely for marketing, branding, or public relation purposes are called corporate blogs. By genre, मतलब कोई जैसे अभी मैंने बताया कोई स्पेसिफिक टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई ब्लॉग है, ठीक है, जैसे यहाँ some blogs focus on particular subjects such as political blogs, travel blogs बहुत देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी जहाँ भी वो गए हुए होते हैं वहाँ की फोटोज, अपने एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ट्रैवलिंग जो ट्रैवल ब्लॉग्स है। हाउस ब्लॉग्स, फैशन ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। प्रोजेक्ट ब्लॉग्स, एजुकेशन ब्लॉग्स, निश ब्लॉग, क्लासिकल म्यूजिक ब्लॉग्स, ठीक है, अलग अलग तरह के ब्लॉग्स हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट बाय मीडिया, जैसे मैंने भी बताया कि बाय मीडिया मतलब अलग अलग मीडिया को केवल यूज करके, जैसे कि बाय ब्लॉग comprising videos is called vblog, and one comprising link to is called link blog, ठीक है, फोटोज को यूज करते अलग अलग मीडिया को यूज करके जो फोटो ब्लॉग, ठीक है, उस तरह से भी ब्लॉग क्रिएट किया जा सकता है मीडिया के, मतलब कि हाँ मैंने ये सोच लिया कि हाँ ये मुझे केवल इमेजेस डालनी है या मुझे वीडियोस डालने हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग मीडिया के भी ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? ब्लॉग, सबसे पहले तो ब्लॉग्स बहुत इजी होता है आपको उसको बनाना, क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है, मतलब आप कोई भी ब्लॉगर साइट पे जाइए, ठीक है, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए और आप स्टार्ट कर सकते हो तुरंत ब्लॉगिंग। टू सेटअप अ ब्लॉग कैन टेक लिटिल sorry can take as little as 10 minutes, and it involves just three simple steps: choose your blogging software, register your account, and start blogging। तो बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता, बस रजिस्टर करना होता है अपना अकाउंट और आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉग्स आर सर्च इंजन फ्रेंडली, ठीक है, जो भी ब्लॉग्स होते हैं सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि योर पोस्ट एंड पेजेस आर ऑटोमेटिकली लिंक्ड बाय ब्लॉग, एंड दैट enables search engine spiders to find, crawl, and index the blog with relevant keywords in your blog title, meta tags, URL pages. You could have your pages ranking higher in the search engine। तो वही है कि जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स अगर ठीक से हैं और जो भी फैक्टर्स है एसईओ के, ठीक है, जैसे मैंने एक वीडियो आप लोगों को शेयर किया था वहां पर यही बताया जा रहा था कि आप एसईओ कैसे कर सकते हैं ब्लॉग, अपने ब्लॉग का, ठीक है, तो वहां पर जैसे तीन चीजें बताई गई थी, ऑन साइट, ऑफ साइट और कीवर्ड्स, कैसे ऑन साइट दूसरे जो आपके वेब पेजेस है उधर आप कैसे लिंक शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिंक कैसे शेयर कर सकते हैं, अपना कंटेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कीवर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें करके आप अपने ब्लॉग की जो पेज रैंकिंग है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, और आपके जो भी आप कोई उस आपका कीवर्ड आपसे प्रोडक्ट आपके जो भी ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड अगर कोई यूज करता है सर्च इंजन पर, तो आपके ब्लॉग पर आसानी से वो पहुंच सकता है। Blogs attract more traffic for its fresh contents। तो वही चीज जो मैंने बताया था अभी कि फ्रेश कंटेंट रखना बहुत जरूरी है, अपडेट करना जरूरी है, तभी आपको, अरे फिर गया, हाँ ठीक है, अभी वॉइस पहुंच रही? Yes, sir. ओके, मेरे ख्याल से आज वेदर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो blogs are search engine friendly. Blogs attract more traffic for its fresh content. अगर आप जो भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अगर आप फ्रेश कंटेंट डाल रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, लोग विजिट, नंबर ऑफ विजिटर्स, ट्रैफिक आपका इंक्रीज होगा बिल्कुल। ठीक है। और ब्लॉग्स अलाउ यू टू इंटरैक्ट विथ योर कंज्यूमर बेस, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, आप उनसे कस्टमर्स हैं, उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, उनके प्रॉब्लम्स को जान सकते हो, उनके फीडबैक आपको पता चल जाएंगे। ब्लॉग्स हैव बिल्ट इन आरएसएस फीड। अभी कोई मुझे बता सकता है आरएसएस फीड होते क्या है? ब्लॉग्स में आप लोग ने अगर देखा होगा तो वहां पर आरएसएस फीड होते हैं। कोई बता सकते हैं आरएसएस फीड्स? नहीं। ओके। देखिए, जो भी कुछ आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट पे या ब्लॉग्स पे आप लोग देखना होगा, कुछ भी जो भी करंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो तुरंत की इंफॉर्मेशन, जो करंट इंफॉर्मेशन है, वहां पर एक फ्लैश होती होगी वो इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं आरएसएस फीड्स। ठीक है। तो ब्लॉग में भी वो ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है। वहां पर आप वो एक ऑप्शन होता है आरएसएस फीड का, जहां भी जो भी करंट जो भी इंफॉर्मेशन है आप उधर वो डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अभी ब्लॉग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है? सबसे पहले डेटाबेस जो आपका है उसको बिल्ड करना है, जो आपका कंटेंट है, जो आपको मैटर है, वो आपको जो है मेंटेन करना है, सबसे पहला काम आपका। दूसरा, कम्युनिकेट, लोगों को बताना है, कम्युनिकेट करना है, लोगों को वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। ठीक है। उसको पोस्ट करना है, पब्लिश करना है। और तीसरी चीज, मॉनिटर आपको करना पड़ेगा कि भाई हाँ, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग क्या आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग कितना पॉजिटिव हैं, कितना निगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको उधर भी रिस्पॉन्ड करना है, और निगेटिव है तो उधर भी आपको रिस्पॉन्ड करना है, दोनों जगह आपको रिस्पॉन्ड करना है। पॉजिटिव को और इंक्रीज करना है, नेगेटिव के इम्पैक्ट को कम करना है। तो इस तरह से आपको काम करना होता है। और एडवर्टाइज, मतलब कि लोगों तक कैसे, भाई वही सोशल मीडिया को यूज करके या जो दूसरे वेबसाइट्स है उनको यूज करके आप उधर एडवर्टाइज, मतलब अपने ब्लॉग की लिंक वगैरह आप शेयर करके लोगों को बता सकते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है तो आप इस ब्लॉग पे आ सकते हो। इस तरह से आप मैसेज करके और लोगों तक वो ब्लॉग ब्लॉग तक पहुंचा सकते हैं लोगों को। ठीक है। कॉरपोरेट ब्लॉक टाइप्स में जैसे बताया गया है, यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स हैं। सीईओ ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। सीईओ मतलब वहाँ पे क्या सीईओ होंगे, ठीक है, वही एक्सेस कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, ग्रुप ब्लॉक, ठीक है। कंपनी ब्लॉक प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉय मेंटेन ओन साइट अबाउट कंपनी रिलेटेड मैटर्स। यूजली कंपनी प्रोवाइड अ सेट ऑफ गाइडलाइन, मतलब कि वहाँ पे एक गाइडलाइन होगी, हाँ भाई इतने लोग इसको देख सकते हैं या इतने लोग इस यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जो कंपनी के, अगर इंटरनल ब्लॉग है कंपनी का, तो भाई जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वहां पे वो दी जा रही है, तो वो खाली एक्सेस वही कंपनी के जो भी लोग हैं उनको केवल एक्सेस मिलेगा, वो केवल वहां पर अपना कमेंट दे सकते हैं या फिर वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ब्लॉग है, जैसा वही मैंने बताया, जैसा उनको उस ब्लॉग को बनाने का ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेसिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। ब्लॉग टैक्टिक्स, राइट ऑन अदर ब्लॉग्स एंड लिंक टू योर ब्लॉग। ठीक है। मतलब कि जो भी सबसे पहले क्या है, आपको आपने ब्लॉग अगर क्रिएट किया है तो इस इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको दूसरे ब्लॉग पे नहीं जाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, दूसरे जो भी ब्लॉग्स हैं आपके, जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो बातें कर रहे हैं, उनको वहां पर जाकर आप अपना कमेंट और जो भी फीडबैक जो भी देना है, उसके साथ ही साथ आप अपने ब्लॉग को उधर लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है अपने ब्लॉग पर नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज करने का। दूसरा तरीका, व्हेन पॉजिटिव न्यूज मेक इट वायरल, मतलब जब पॉजिटिव कोई न्यूज है तो उसको आप वायरल कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। अगर कोई निगेटिव न्यूज न्यूज है तो उसको आपको रिएक्ट करना है, तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करना है कि वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना पड़े।
आपके कस्टमर के ऊपर, ठीक है। तो आपको उसको तुरंत आपको सोल्यूशन उसका पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जो भी नेगेटिव न्यूज़ है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत उसके सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर देना है, जिससे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े आपको। अप्लाई मार्केटिंग बेसिक्स, टारगेट ऑडियंस इज द फर्स्ट कंसिडरेशन प्लस अदर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले आपको किसको टारगेट करना है, किसको कहाँ तक अपनी इन्फॉर्मेशन ले जानी है, किस तक, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है, ठीक है, उन तक सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद जो अदर्स है उन पे भी, लेकिन जो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है, जिनके पास नीड है, जिनके पास पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट के लिए। लिंक टू अदर ब्लॉग एंड साइट, जो भी दूसरे ब्लॉग हैं, साइट्स है, उसको अपने ब्लॉग से लिंक करना है। और ब्लॉग ब्लॉग वाइज शुड बी ऑनेस्ट, मतलब अभी ट्रस्ट कब करेंगे लोग, जब ऑनेस्ट हो गए, जो भी आप बात कर रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज वही जो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है, मतलब यहाँ पर आपको सेलिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए। आप केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, ज्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में बस केवल बता रहे हो और लोगों को सेल करने के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो वो अप्रोच होगा तो लोग कभी भी नहीं ध्यान देंगे, और ना वो क्रेडिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, ना लोग आपको बातों को इतना इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन जब आप कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होगे जिससे कुछ जो लोगों को लगेगा कि रेलेवेंट है, और सेलिंग अप्रोच ना होके इंफॉर्मेटिव अप्रोच होगा, तो लोग ज्यादा आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफन, मतलब रेगुलर पोस्ट करना है, और अपडेट करते रहना है, ठीक है। प्रेज अदर्स, जो भी दूसरे हैं उनको प्रेज करिए भाई, जो भी आपको फीडबैक दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कीप इट शॉर्ट, बहुत ज्यादा किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको 3-4 पेजेस में सब पता लगा, आपने पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, जो भी पोस्ट है, तो उसको किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना सब कुछ पढ़ने का। तो शॉर्ट में आप बताइए जो भी इंफॉर्मेशन देना है। बी बेसिकली पोलाइट और यूज गुड ग्रामर, ठीक है, ये सारी चीजें भी जरूरी है। मार्केटर्स रोल यहाँ पर क्या है, अगर देखो दो तरह के, जैसे मैंने बताया था, अगर पर्सनल और स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, तो वहां पर तो भाई अगर स्मॉल बिजनेस है तो आपके टारगेट ऑडियंस या आप जो है वो भी कम होंगे, तो आपको क्या करना है, और बहुत ज्यादा फंड भी नहीं है, तो क्रिएट एंड मेंटेन ओन ब्लॉग, आपका जो भी ब्लॉग है उसको आपको मेंटेन करना है, एंड इंगेज अदर ब्लॉग्स, रेफरेंस अदर बैक टू योर ब्लॉग। मतलब आप बस दो चीजें हैं आपको करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये चाहे आप कॉर्पोरेट की बात करो या पर्सनल स्मॉल जो बिजनेसेस है उनकी बात करो, दोनों जगह ये अप्लाई होती है। आपको अपना जो भी ब्लॉग है उसको क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है। दूसरी चीज, दूसरे के ब्लॉग पे आपको एंगेज रहना है, ठीक है। रेफरेंस अदर्स बैक टू योर ब्लॉग, और वहां पे रेफरेंस देना है कि भाई जिससे कि आपके ब्लॉग पे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स जो है आपको बढ़े। तो दोनों जगह एक्टिव रहना है, आपके अपने ब्लॉग पे और दूसरे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी दूसरे ब्लॉग्स है, उधर भी आपको एक्टिव रहना है कि उधर लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप तो इस तरह से। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे कॉर्पोरेट अगर है, मतलब ब्लॉग, तो वहां पर या कोई बड़ा बिजनेस है तो वहां पर ये दोनों चीजें तो रहेंगी, क्रिएट एंड मेंटेन कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड एंगेजिंग टू अदर ब्लॉग। एक चीज और है, मेक डिसीजन ऑन कॉर्पोरेट ब्लॉग कंटेंट अलाउइंग कमेंट्स मॉनिटरिंग, ठीक है। आप कॉर्पोरेट ब्लॉग यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था किस किस तरह से कॉर्पोरेट ब्लॉग हो सकते हैं, कि इंटरनल एक्सटर्नल जो भी तरह से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे कंटेंट कैसा होगा, लोगों को अलाउ करना है कि नहीं करना है, उसको मॉनिटर करना, वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये सारे ब्लॉग जो प्लेटफॉर्म्स हैं बोल सकते हैं, जहाँ पर आप कर सकते हैं, वर्डप्रेस, ब्लॉगर्स, ठीक है। एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले तो होना चाहिए। डोंट राइट अंडर अ डिफरेंट नेम और एज समवन एल्स, ठीक है। अपने नाम के नहीं, आप दूसरे नाम से पता लगा पोस्ट कर रहे हैं, या किसी दूसरे के नाम से आप पोस्ट कर रहे हैं, तो वो लीगल नहीं है, ठीक है, इलीगल है कि आप दूसरे के नाम से पोस्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो।
तो वो एक चीज नहीं होनी चाहिए। प्राइवेसी, राइट ओनली अबाउट व्हाट इज योर्स और यू हैव बीन गिव परमिशन। जो भी आपको इतना मतलब कुछ ऐसा मत ब्लॉक, क्योंकि ये देखिए एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ सारे सभी तक इंफॉर्मेशन इतने लोगों के पास वो मैसेज जा रहा है, तो वहां पर आप कुछ ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, इलीगल चीजें नहीं लिख सकते, ठीक है, जिससे डिस्प्यूट कोई हो, तो ठीक है उस तरह के मैटर पे आप नहीं लिख सकते। डिस्क्लोजर, नोट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ट्रूथफुलनेस, जो भी चीजें लिखे वो सही लिखे, रिलेवेंट हो, सही हो, और तभी आप क्रेडिबिलिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे। तो ये आपके और कुछ यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितना भी कुछ हो सकता था मैंने बता दिया। एक चीज और है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, एक चीज और है, कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार देख लेते हैं। हाउ टू सेट अप अ ब्लॉग। ये क्या प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। अभी ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग ब्लॉगर, ठीक है, तो इन्होंने ब्लॉगर का एग्जांपल दिया है कि वहां पर कैसे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ये चीज कैसे ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू हैव अ गूगल अकाउंट सच एज ए गूगल जीमेल अकाउंट, यू कैन log into your gmail account and create your blog from your google account, ठीक है। जो अगर ब्लॉगर है तो वहाँ पे जीमेल अकाउंट से आप सीधे डायरेक्ट आप लॉग इन कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव गूगल अकाउंट, यू विल नीड टू क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड ऑरेंज बटन, ठीक है। उस नहीं तो अगर नहीं है जीमेल अकाउंट, वैसे सबके पास ही होता है जीमेल, तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास ना हो। और तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड एक बटन है, वहां पर जाना है और अकाउंट को क्रिएट करना है। क्रिएटिंग योर गूगल अकाउंट, अभी गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं सबको पता है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी होती है इधर। उसके बाद नेमिंग योर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका अपना जो भी ब्लॉग है उसको एक नाम देना है, नेमिंग योर ब्लॉग। वंस यू हैव सेट अप योर जीमेल या गूगल अकाउंट, यू कैन नाउ नेम योर ब्लॉग। द ब्लॉग टाइटल विल बी ओवरऑल name of your blog, and the blog address will be address that your blog will be located on the blogspot domain. You will need to check availability of your chosen blog address to ensure that it is not currently in use। तो ठीक है, तो दोनों चीजें, यूआरएल भी आपका जो भी टाइटल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यूआरएल भी होगा, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है वो यूआरएल, वो एड्रेस आपके ब्लॉग का, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेक अवेलेबिलिटी, उस पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो नाम, वो यूआरएल अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। चूजिंग टेम्पलेट्स, अलग अलग टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको टेम्पलेट सही लग रहा है, ठीक है, वो आप इधर चूज कर सकते हो। वंस यू हैव चूजन योर ब्लॉग नेम एंड एड्रेस, you can now choose a starter template for your blog. This template can be customized later on. So now you only have to choose a similar look which you want your blog in built up form. Once you have selected your template, your blog is now complete and you can start either customize your blog and start posting। तो यहाँ पर आप टेम्पलेट, अलग अलग टेम्पलेट है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, उस जो भी टेम्पलेट्स है। और जैसा भी आपको पसंद हो, इमेजेस जो भी उसमें है या फिर जो भी वहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह जो भी चीजें आपको वहाँ पे चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद कस्टमाइजिंग, इस वही चीज जो मैंने बताई, कस्टमाइजिंग कैसे कस्टमाइज करना है वो इधर आप कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज योर ब्लॉग in a number of different ways, such as editing the columns width of the blog along with editing the template of blog, customize the background layout, color, font,
ऑफ द ब्लॉग, ठीक है, फॉन्ट साइज वगैरह, लेआउट, बैकग्राउंड कैसा रहेगा, वो सारी चीजें आप कस्टमाइज, मतलब वहां पर टेम्पलेट भी होते हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं, या फिर आपको वो टेम्पलेट नहीं यूज करने हैं, आपको खुद से कस्टमाइज करना है, तो वो भी चीज, वो भी ऑप्शन आपके पास होता है। Next, adding gadgets to your blog. You can customize your blog by adding gadgets, such as allowing users to follow by email, displaying blog statistics, and embedding videos